आपने कभी सोचा कि दया का फल कैसा होता है? क्या दया से दुनिया बदल सकती है? क्या एक छोटा सा कर्म किसी का जिंदगी बदल सकता है? आज की यह कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। यह कहानी एक साधारण किसान और एक चोर की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में कुछ ऐसा है जो आपका जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनमोल कहानी और मैं आपका दोस्त दीवाना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, किसी गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी ज़मीन इतनी छोटी थी कि खेती से मुश्किल से उसका गुजारा होता था। फिर भी रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आखिर क्यों? क्योंकि रामू का मानना था खुश रहना हमारे अंदर की बात है, बाहर हालातों से नहीं। दोस्तों, एक दिन की बात है, रात का समय था। चांदनी रात में पूरा गांव सो रहा था। रामू के घर में एक चोर दाखिल हुआ। चोर का इरादा साफ था, कुछ भी चुरा लेना। लेकिन क्या आपको लगता है कि रामू ने उसे पकड़ लिया होगा और पुलिस के हवाले कर दिया होगा? दोस्तों, जैसे ही चोर ने घर में घुसकर सामान खोजना शुरू कर दिया, रामू जग गया। उसने चोर को देख लिया, लेकिन अजीब बात तो तब हुई कि रामू ने न उसे शोर मचाया और न ही चोर को डांटा, बल्कि उसने चोर से कहा, भाई इतनी रात को भूखा होगा, पहले कुछ खा लो। अब यहाँ पे सोचिए दोस्तों, अगर आप रामू की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा करते? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चोर ने रामू की बात सुनी और हैरानी से उसे देखने लगा। रामू ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया, खाना दिया। चोर ने कहा, तुम मुझे जानते हो फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। रामू मुस्कराया और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? शायद तुम्हें किसी ने सही रास्ता दिखाने का कोशिश नहीं की। आज मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि रामू सही काम कर रहा है? क्या चोर इस दया को समझ पाएगा? आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, चोर ने खाना खाया और कुछ समय के लिए चुप हो गया। उसने रामू से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है फिर भी तुम मुझे सब दे रहे हो, आखिर क्यों? रामू ने उत्तर दिया, जो कुछ मेरे पास है वह भगवान का दिया हुआ है, और अगर मैं इसे किसी के साथ बांटता हूँ तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? दोस्तों, चोर की आंखों में आंसू आ गया। उसने रामू के पैर पकड़ा और कहा, मैंने आज तक बहुत गलतियाँ की, लेकिन आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा और ईमानदारी के राह पे चलूँगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? दया का फल हमेशा मीठा होता है। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा कर्म किसी का जिंदगी बदल सकता है। हमें कभी भी लोगों के उन कर्मों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि रामू का कदम सही था? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ हमारे समाज को बदल सकती हैं, तो हमारे चैनल अनमोल कहानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली अनमोल कहानियाँ मिस न हो सकें। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता यह कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल दे। आपसे फिर मिलेंगे एक और अनमोल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।